जब से सर का मैंने वीडियो देखा था तो उसका उनका जो एनर्जी जो भरा रहता है ना वीडियो, वो मज़ेदार रहता है। मतलब समझ आता है कि उनकी लिंकिंग कैसे रहती है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की, तो काफ़ी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। उनके जैसा आज तक हमने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, बहुत जगह से हम लोग, मतलब हमारे संपर्क में जो सीनियर वगैरह है ना, वो लोग क्लास लेते हैं, पर सर जैसा कोई क्लास नहीं हो पाता है। सर का जो वे ऑफ टॉकिंग, एक्सप्लेनिंग एंड सर की स्माइल, बेस्ट थिंग बहुत अच्छी है। लाइव क्लास के अंदर जब आप देखते हो ना, तो उस वीडियो को पॉज करके देखो। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो उससे क्या होता है, उसका पूरा फायदा होता है। सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्यों बोलना अपने को? हमें कभी भी सामने वाले को ये सोचने का मौका क्यों देना कि वो ये सोचे कि आपकी प्रैक्टिस ग्रांटेड है। एग्री करते हो? नहीं बोलना। ये चेंज है आज के बाद, पक्का है ना? तो इसीलिए उस चीज का भले 2 घंटे 3 घंटे बनाए रखो, जरूर बना के रखना। इंसान है ना, टूट जाता है, आंख से आंसू निकल जाते उस समय जब पता चलता है कि सब कुछ तैयार है और ट्रेन जो है वो आपको क्या कर रही है, लेट कर रही है। आप लोगों के जज बनने से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बात को प्रेजेंट करें। आज अगर एक प्रॉमिस अगर आप यहां से करके जाना चाहते हो ना, रायपुर से सिर्फ एक करके चले जाओ कि बोलने वाला जज बनना है। ठीक है? कैसा जज बनना है? बोलने वाला। एक खामोश रहने वाले जज को ना तो कोई सुनता है और सुनाता अलग से। भारत के आज़ाद होने से लगभग 11 साल पहले इंडिया में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था, बकायदा इस पे बुक आ रखी है, हाई हिडन आर्ट्स ऑफ जो है लाइफ के संबंध में। तो उस समय उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कोलकाता हाईकोर्ट का डिसीजन था, एक व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दी गई। ध्यान से सुनना, ये आपके सवाल का सीधा जवाब है डियर। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी और उसी समय साइंटिस्ट को एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना था। वो एक्सपेरिमेंट पहली बार हुआ और आखिरी बार हुआ था। आज के टाइम में एक विकसित देश, एक डेवलप कंट्री की जो है ना, उस तरह के एक्सपेरिमेंट को वापस अलाउ नहीं कर रही है। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, आपको पता है? अगले 2 मिनट तक, 3 मिनट तक जो है ना, एक एक शब्द को, एक एक वर्डिंग को, एक एक लाइन को अपने दिमाग तक जाने देना, उसको रोकना मत। एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी गई, उसके पास 2 प्रपोजल रखे गए, डेथ बाय हैंगिंग या डेथ बाय ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब आपके शरीर का सारा खून धीरे धीरे बहेगा और उसके कारण आपकी मौत हो जाएगी। और डेथ बाय हैंगिंग जो कि आपके सेक्शन 354 सीआरपीसी के अंदर दे रखा है ना, फांसी पे लटकाने वाली बात। तो उसने कहा यार हैंगिंग में तो 2 मिनट के अंदर मर जाएंगे, तो एक काम करता है डेथ बाय ब्लीडिंग चूज करता है। उसने डेथ बाय ब्लीडिंग चूज किया। थॉट्स का, इमेजिनेशन का, सोचने का, थिंकिंग प्रोसेस का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है, इसका इससे बड़ा एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ में किसी बुक में नहीं पढ़ा। तो उसने चूज किया डेथ बाय ब्लीडिंग। ठीक है? फिर उसको डॉक्टर वगैरह जो है एक हॉस्पिटल के एक बंद कमरे में लेकर आए। कमरा ऐसा जहां पर पूरी चारों तरफ जो है कांच लगे हुए थे, एकदम आवाज आ नहीं रही थी। तो उस समय उस बंद कमरे में उसको पलंग पे लिटाया गया और उसके हाथ पे ना, उसकी आंख पे पट्टी बांध दी गई और हाथ पे खरोच मारी गई। खरोच इस तरीके से नहीं मारी गई थी किसी तरह की कोई हाथ की जो धमनी वगैरह है वो टूट जाए या किसी तरीके से वो जो है इंजर हो जाए, है ना, मतलब खून नहीं, उसको ऐसा एहसास करवाया गया था कि भाई अब तेरे हाथ पे कट लगाया गया है और अब तेरे हाथ से जो ये ब्लड सेल्स निकलती है वहां से क्या निकला, खून बहना शुरू होगा। फिर एक नम पानी जो होता है ना, जो ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं, वो उस तरीके से एक पट्टी बांधा गया उसको ये एहसास कराने के लिए कि ब्लड बाहर निकल रहा है और ये जो गरम गरम एहसास हो रहा है ये तेरे ब्लड का है, जबकि एक्चुअल में क्या था, वो पानी था। और फिर उसी पानी को एक नली से होते हुए नीचे एक स्टील का बर्तन रखा गया, वहां पर वो पानी टप 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 गिरना वाला था। ठीक, स्टार्ट किया गया, प्रोसेस स्टार्ट किया गया। अब वो जो बंदा सो रहा है, आंख पे जिसके पट्टी बंधी हुई है, उसके माइंड में एक ही चीज चल रही है
क्या कि अब मेरे शरीर से धीरे धीरे खून जो है निकलने वाला है। पहले स्पीड तेज रखी गई, फिर स्पीड धीमे की गई। 2 मिनट बाद में, 3 मिनट बाद में उसकी जो स्पीड थी, स्पीड का बिल्कुल बंद कर दिया गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही उसको बंद, उसके शरीर से एक ड्रॉप बूंद खून का नहीं निकला है। ठीक है, तो उसको वो ड्रॉप गिरनी बंद होकर दी गई। उसके 2 मिनट बाद में वो व्यक्ति मर गया। उसकी बॉडी से एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं निकला था, फिर भी वो बंदा क्या है, मर चुका था। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि मेरे शरीर से ब्लड निकल रहा है, अब कुछ टाइम बाद में मर जाऊंगा। जब तक वो टप 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 की आवाज आ रही थी, तब तक वो फिर भी सोच रहा था। फिर जैसे ही ब्लड को थोड़ा सा गिरने से धीमे किया गया, उसको लगने लग गया अब कम हो रहा है, और जैसे ही बंद किया तो उसने अपने माइंड से अपने हार्ट को आदेश दिया अब काम करना बंद कर दे। इतना फर्क पड़ता है इंसान के सोचने का उसकी एक्टिविटी को कन्वर्ट करने के अंदर। ये रियलिटी है, ये रियलिटी। आप जाके हिस्टोरिकल फैक्ट चेक कर सकते हो अपने आप में। मतलब बताओ, अगर उस बंदे को पहले बताया होता कि भाई ऐसा होने वाला है, तो क्या वो मरता? नहीं मरता। उसको सिर्फ इमेजिन करवाया गया। मैं आप लोगों के सामने कई बार यूट्यूब पे कहता हूँ ना, इमेजिनेशन मेथड अभी तक का सबसे तगड़ा मेथड इमेजिनेशन मेथड ही है। जो सोचते हैं ना, जो अपने बंद आंखों से जो इंसान पढ़ाई कर सकता है, वो खुली आंखों से कभी नहीं कर सकता। ये फैक्ट है। और बंद आंखों से पढ़ने का फायदा भी है, श्रीमती जी को पता भी नहीं चलता। कम की है मैंने, इनसे ज्यादा की है। और पूछूं कैसे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको इन्होंने कम की? क्योंकि मेरे सामने ही पढ़ते थे ना ये। नहीं, आप मुझे मालूम है नहीं कितना पढ़े हैं। और मेरा इनसे अच्छा एग्जाम हुआ है, ये भी मुझे पता है। इनका सवाल है कि आपके सामने पढ़ रहा है तो और कैसे पढ़ेगा? किसी और के सामने पढ़ेगा तो घर पे जाने के लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि कितना टाइम दे रहे हैं वो मुझे पता है। पहले बहुत पढ़ते थे। बिकॉज ऑफ एग्जाम 9 दिसंबर को हमारी शादी हुई है, और फॉरेन यूपी एंड देन छत्तीसगढ़। अच्छा, टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला, ओके। तो कुल मिला के मतलब पढ़ते तो थे, कम पढ़ते थे। ये हो सकता है ना, आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपको अपनी सफाई में कुछ बोलना है? नहीं सर, आप बहुत हैं सर। अब बहुत हूँ। देखो अब सुनो, हमने हमारे बच्चों को मेडिटेशन सिखा रखा है। हम लोग आंखें बंद करके पढ़ते, लोगों को पता नहीं चलता है। वो मैं करती हूँ सर, मैंने आपकी वीडियो ज्यादा देखी है। भाई को ऑल द बेस्ट बोलो। मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी आ रखे हैं, गार्जियन भी आ रखे हैं, तो वो भी सुनना आपके ऊपर भी लागू होता है। आपको पता है श्रीमान श्रीमती दोनों वर्ड क्यों आते हैं? सुनो अच्छे से। देखो, श्रीमान वो होता है जो अपनी तरह का मान अपनी पत्नी को दे, ठीक है? और श्रीमती वो होती है जो अपनी तरह की मति पति की समझे कि भाई मेरा पति भी उतना ही इंटेलिजेंट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर पास हुआ है, फेल हुआ है। इन्होंने बोल दिया ये इतना अच्छे से नहीं पढ़ते, इन्होंने आते ही कह दिया कि भाई वो पढ़े वढ़े नहीं करती। इंटेलिजेंसी के बारे में नहीं बोला, इंटेलिजेंट वो ज्यादा है मुझसे। कैसे? जानती हूँ मैं, नॉलेज उनको ज्यादा। कितने से? अभी तो 2 महीने हुए आपको। जी। तो कैसे जान गए? सर उससे पहले से भी हम। नहीं, कोई ऐसा इंसिडेंट, मतलब आपने आलू टमाटर लेने भेजा हो, 24 रुपए की जगह 12 रुपए में लेके आ गए, ऐसा कोई? बट कोई बात नहीं, वेल क्लैप सर, ऑल द बेस्ट। आप लॉ वालों को झेल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी। देखो ऐसा है, पति चाहे कितना भी समझदार हो या पत्नी चाहे कितनी भी समझदार हो, लेके चलने में जीत है, ठीक है? ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं तुम लोगों को, मेरे 7 साल के जीवन का ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं, ठीक है? जैसा भी है लेके चलो, क्योंकि एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरी आएगी, उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो आपका जो है मानसिक रूप से एक्सप्लॉयटेशन ना करे। खैर, क्या ये तो चलो हंसी मजाक की बात है। पेरेंट्स भी आए कि नहीं? पापा जी आए कि नहीं गए? आप देखना कितना फर्क होता है पिता और पति के रिश्ते का। पिता कभी नहीं कहेगा कि मेरी बेटी नहीं पढ़ती। मतलब आपको पता है, सबसे पहले मेरा भी प्रणाम स्वीकार करना सर। देखो, जब भी आपके साथ आपके गार्जियन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं ना,
तो सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं होती है। सर पापा जी क्लास 9 तक हमको पढ़ाए भी हैं घर में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप लोग जो है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एग्ज़ाम दे रहे होते हो और ये लोग उसी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर धूप में खड़े रहकर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। बहुत बहुत करबत सर। आप खुद बता रहे बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए, बट तुम अभी पापा जी को क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं सर, पापा के साथ ही जाते हैं, उनके लक फैक्टर है क्या कुछ, मतलब ऐसा कुछ है कि मेरे को? नहीं तो पापा जी हो तो हौसला बुलंद होता है। ये नहीं कि आनंद अंबानी के पापा हो तो उनका ही सर ऊंचा हो। हमारे पापा भी हमारे साथ हैं। सर बच्चा आपका जज बने ना बने एक अच्छा इंसान बन चुका है। सर आपका आशीर्वाद है। अरे सर आशीर्वाद आपका है, हम तो बस छोटे से प्रयास करते हैं। सर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं 22 के एज से। GDS में है सर हम। 22 के एज में पोस्टल में डिलीवरी बॉय की जॉब करके BCom कंप्लीट किए, LLB कंप्लीट किया, अभी निर्वाण यूनिवर्सिटी से LLM भी हो रही है सर। आपने डिलीवरी बॉय का जॉब कर रखा है? सर कर रहे हैं सर, कंटिन्यू। साथ साथ अभी भी कर रहे हो? 2022 से कंटिन्यू है। 2022 से नहीं, 2017 ओके। 22 के एज से। चलो अब एक बात बताऊंगा, सीरियसली सुनना। देखो मेरी लाइफ में मैंने अपना एक सिद्धांत बना रखा है, जिंदगी के अंदर है ना किसी से सिंपैथी की उम्मीद रखो ही मत। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक टाइम मेरा भी था जब जोधपुर की सड़कों पर न्यूज़पेपर फेंक कर या कार को धोकर एक टाइम निकालना था, है ना। बट ध्यान रखना, अगर वही काम अगर आप जिंदगी भर तक करते रह रहे हो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हमें उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने उस काम को कर लिया, वो ठीक है। अभी हम लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, यस और नो, आपसे पूछ रहा हूं मैं, है ना। जब लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं तो अब उस काम से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। कुछ टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, कुछ मनी भी आ जाते हैं। मनी आती है, ठीक है। देखो जरूरत थी उसमें आपने काम किया, ओके। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात कर सकता हूं ना, हक है ना मुझे इतना करने का, थैंक यू सो मच। अब जब वो जरूरत थी आपने डिलीवरी बॉय का काम किया, ठीक है। अभी भी उस चीज को कर रहे हो, नहीं, अब उसको काम को या तो चेंज करो, आप पढ़ाना स्टार्ट करो। क्या स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, LLB की फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाना, क्या हमको इतना भी नहीं आता है क्या? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वो जो काम तुमने मजबूरी में पकड़ा था उसको जिंदगी भर पकड़ के मत। वहां से जज नहीं बने तो क्या करने वाले हो? जवाब सबके पास होना चाहिए, ठीक है। वकालत करोगे? सर प्रोफेसर बनोगे? LLM कर रहे हैं तो LLM कर रहे हो, ओके प्रोफेसर। हर एक के गोल को सुन लो। चाणक्य ने क्या कहा था पता है? जिंदगी के अंदर हर गलती खुद करके, हर एक्सपीरियंस खुद की लाइफ के साथ लेकर आगे बढ़ना समझदारी नहीं है, क्योंकि इतनी जिंदगी भगवान ने हमको नहीं दी है। इसलिए दूसरों की गलतियों से, दूसरों के अचीवमेंट से, दूसरों के पर्पस से, दूसरों के डेडिकेशन से, दूसरों के एंथुजियाज्म से, दूसरों की प्लानिंग से और दूसरों के आगे बढ़ने के तरीके से सीखना शुरू कर लो। सो सी वांट टू बी अ प्रोफेसर, ठीक है। आप सर? सर लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है? एडवोकेसी करोगे ना, ठीक है। Sir, I have so many options. I would prefer to go in the politics, and I'm advocate also, so I would prefer advocacy. But first priority is given to judiciary only. आप भी लॉ फील्ड से हो? दोनों पेपर देकर आए हैं सर, मैं दिलवाने नहीं आया सर। दोनों के पेपर रखे, दोनों पेपर दे। अच्छा तुम दोनों देने आए हो? सर आपने मुझे बुलाया नहीं, बस तब तो भगवान आप दोनों का भला करे। सर एडवोकेसी सर। एडवोकेसी? सर एडवोकेसी सर जज ही बनेंगे, इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। सोचा नहीं है, ओके। सोचना है कभी से Sir, only for judiciary. जुडिशरी? जुडिशरी? नो अदर ऑप्शन। नो अदर ऑप्शन, ओनली जुडिशरी? जुडिशरी। जुडिशरी? जुडिशरी एडवोकेसी सर। सो जॉब है, कंटिन्यू करेंगे, नवीन यादव। ओके सर, इनके बारे में अलग से बताऊंगा मैं आपको। सर लिंकिंग लॉस को ज्वाइन करके लोगों को जज बनाएंगे। कोई तो है जो मेरा प्रमोशन कर रहा है। अरे एडवोकेसी एडवोकेसी करोगे आप, ओके। अच्छा जो एडवोकेसी कहने वाले आगे आ जाओ स्टेज पर, गो एड। एडवोकेसी कहने वाले आगे आ जाओ। लोगों ने बोला सर अभी इनमें से नहीं गए। एडवोकेसी लिटिगेशन कहने वाले स्टेज पे चढ़ो। पहले तुमको स्टेज पे डांस करवा रहा हूँ, हैं? वो स्टेज पे डांस कराते नहीं आने, तू पहले चले, तो तू पहले कर। एडवोकेसी वाले आगे बढ़ो, मेरे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग है, सबूत है मेरे पास। हाँ जी सर। सर बिजनेस करेंगे आप, किस चीज़ का? बहुत सारे ऑप्शन है, ओके चलो थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर बनोगे? सर जज बनना चाहते हैं, अगर नहीं बन पाए तो अपनी नॉलेज को इनहेंस करके, जैसे आप सबको गाइड करते हैं हम भी वो करना चाहते हैं। मेरे पेट पे लात मारोगे? आप क्या बनोगे?
सर बाय प्रोफेशन तो मैं सीए एस्पिरेंट हूँ, सिस्टर के साथ आया। अच्छा, मैं भी सीए हूँ, पता है तुमको? बेरोजगार हूँ। जुडिशरी। ओके, आप क्या बनोगे? और नहीं हुआ तो कर लेंगे। ओके, जो एडवोकेट हैं पहले से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया सर। 10 साल का, आप भी चलो आगे आओ। चलो आगे आओ। आप क्या बनोगे? सर जुडिशरी अगर नहीं हुआ तो एयर होस्टेस। तो क्या? एयर होस्टेस। एयर होस्टेस बनोगे? वो तो वैसे ही बनना है। सर लॉ कॉलेज खोलूंगा। क्रिएटिविटी दिख रही है। अब एक बात बताओ, अगर तुम इस इवेंट में नहीं आते तो क्या तुम एक दूसरे के इस इमेजिनेशन को, विजन को समझ पाते? लॉ कॉलेज खोलेगा बंदा, लिंकिंग कोड के साथ में है। सर गवर्नमेंट बिल्डर बनोगे? चलो आगे जाओ। आप क्या बनोगे? आप तो लेट आए हो। थोड़ा लेट है, हाँ। सॉरी। So if not judiciary then higher judiciary? If that's not a wrong answer. अगर मेरे को 50 किलो का स्लिम बंदा नहीं मिला तो मैं 80 किलो के बंदे से शादी कर लूंगी। वाह, क्या बनोगे? हेलो सर, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मेरे पापा जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। पापा एक मिनट। फर्स्ट रॉ में, ओके। प्लीज होती है। अरे वो एक्चुअली वो जज है। और सर अगर मैं जज नहीं बनता हूँ तो मैं उनके नजर में गिरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं जज बन के उनको दिखाऊंगा हर हालत में। अब आ गया यार, तुम लोग इमोशनल कर रहे हो मेरे को। यहाँ भी आइए। हाँ जी। मिलने ही आए हैं। अरे तो मैं आया ना मिलने के लिए। हाँ बताओ। मैं तो ऑलरेडी एडवोकेट हूँ। आप ऑलरेडी एडवोकेट हो तो जुडिशरी में क्यों आना चाह रहे हो? सर वो मेरा शौक है। शौक है एक। ओके, आप? मुझे बनना है और इस बार अब ये अगर नहीं हुआ तो आगे आप पढ़ाएंगे और मैं बन रही हूँ। ओके, वेरी गुड। मतलब मेरे ऊपर ठोक दिया इन्होंने। सर नहीं बनी तो जिम्मेदार आप होंगे, है ना? मैंने एफिडेविट भर के दिया ही नहीं। धड़कने बढ़ रही है, अब बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत इम्प्रेसिव है। सर एक बात कह के जाइए जी। ये लोग है ना जुडिशरी का ख्वाब लगा के बैठे हैं जी, लेकिन जब ये जज बनेंगे तो रियलिटी की कई चीजों से अनभिज्ञ है। बहुत। जब सामने वाला वकील आता है और नॉलेज कम होता है जज को, तो उस समय किस तरीके की फीलिंग आती है? प्लीज शेयर कर सके तो आप जरूर बताएं। सुन लो अच्छे से। मैं पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट था और टाइम ट्रेन 5 मिनट पहले छूट गई सर। 5 मिनट बनना था और आई बिहार जुडिशल सर्विस का 19 जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन में केवल 17 वैकेंसी थी और बहुत डिस्करेजिंग माहौल था और बहुत लड़के अपीयर हुए तो लोग कहा कि 17 वैकेंसी में आप कैसे आइएगा? हमने कहा कि मैं श्योर रहूँगा और आई बट लिवर्ड हार्ट। जितना भी बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो डिफिनेशन, नो डिफिनेशन, ओनली बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट को कंठस्थ कर लेगा क्योंकि लॉ जो है वो प्रोवाइडेड किया हुआ है बाई लेजिस्लेचर, उसका एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए एग्जामिनर ऑल्सो ऑफ लॉ हम लोग यही मार्किंग करते हैं कि आपने डिफाइन क्या किया है। जो डिफिनेशन लॉ में है वही लिखा है कि नहीं लिखा है। एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसके बाद आप केस लॉ अलग बात है, लेकिन फंडामेंटल थिंग इज दैट द बेयर एक्ट सेक्शन है वो उसको रट लेना है। अब इससे पहले कि आप लोग अपने माइंड में गलतफहमी पालो, मैं आपको क्लियर कर दूं। सर के कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपको बेयर एक्ट पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। एक्चुअली आप में से जब घर से निकले तो कितने कैंडिडेट ने रास्ते में बिस्किट नमकीन कुछ खाया? सर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, अलग बात है। किसने खाया बताओ? बिस्किट नमकीन कोई खाया? एक्सेप्शन। आपने बोला पार्ले जी, तो आपको पता है उसने आपको एग्जैक्टली पार्ले जी पकड़ा है। क्यों? ध्यान से सुन लेना इस बात को। ये जो हमारे माइंड के अंदर आधा कचरा घुसा हुआ है ना कि हमको बेयर एक्ट रट्टा मारना पड़ता है, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
ठीक है, आपने पार्ले जी मांगा उससे और उसने आपको पार्ले जी दिया, आपने क्रैक जैक मांगा तो उसने क्रैक जैक दिया, बीका जी नमकीन मांगी तो बीका जी नमकीन दी, कोई और नहीं दी। पता है क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन की टर्मिनोलॉजी है ना, जो ऐसी है जो सब जगह सब लोगों को पता होती है, स्टैंडर्ड है। जो चीज स्टैंडर्ड होती है ना वो सब लोग पढ़ते हैं। आप लोगों की कॉपियां कौन चेक करता है? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग ही करता है ना, के तू जू तू जू, वो तो नहीं आता है, जादू तो नहीं आता है ना, वही करता है। तो उस केस के अंदर ह्यूमन बीइंग को कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी? जो उसने खुद पढ़ रखी है। और उसने क्या खुद पढ़ रखा होगा? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो कई बार क्या होता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसको समझने में भी आसान रहती है क्योंकि उसने ऑलरेडी बेरेक में देख रखा होता है। अब आपने बिल्कुल अलग अलग तरह की भाषा लिखी हुई है, तो ये ठीक वैसे ही है कि अगर सामने वाला दुकान वाला आपको खुद की बनी हुई नमकीन आपको खिलाए तो आप उसकी नमकीन खाने से पहले 10 बार सोचोगे, यस और नो? डाउट करोगे, यस और नो? है ना? हेल्दी है कि नहीं, ये बात सोचोगे। एग्जैक्टली। अब उसी नमकीन को लिंक कर दो बेरेट के प्रोविजन के साथ, सोच के देखना। इसीलिए स्टैंडर्ड भाषा का अपने आप में एक वैल्यू होता है, बट प्रॉब्लम तो वहां की वहां। बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूं, जब स्टैंडर्ड भाषा में आंसर लिखा जाता है, बेरेक की भाषा में आंसर लिखा जाता है तो कैंडिडेट्स को नंबर मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका समाधान क्या? अगर इसका सॉल्यूशन, आप में से कितने लोग मानते हैं इसका सॉल्यूशन है कि रट्टा मार दो? तो अब देखो, सवाल यह है कितने कैंडिडेट्स को लगता है बेरेक को रट्टा मारना पड़ेगा? हाउ मेनी ऑफ यू? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के हाँ ना बोलना, मैं वापस कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करूंगा। 1 2, नहीं सच बताओ। देखो तुम दुनिया को तो यही कहते हो बेरेक रट्टा मारना पड़ता है ना, यही कहते हो। हमारे सीनियर विद ड्यू रेस्पेक्ट वो भी हमको यही कहते हैं, चप्पलें घिसने पड़ती हैं, बेरेक याद करके आना पड़ता तब काम होता है। आपको पता है बेरेक को रट्टा मारने के अलावा एक तरीका और है हमारे पास, और वो तरीका क्या है? बेरेक क्रिएशन। सोचना सर, मैं माइक ले सकता हूं? राइट या है ना, एग्जैक्टली। अगर सर सर्टिफाइड करें तो फिर 10-10 रुपए का टोकन मनी लूंगा मैं। एक वर्ड बोला मैंने, बेर एक्ट क्रिएशन। पता है क्या होता है? सोचो, अगर आपको कहा जाए कि इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको कोई नया ऑफेंस क्रिएट करना है, नया ऑफेंस क्रिएट करना है, आप कुछ सेकंड के लिए ये मान के चलो कि आप पार्लियामेंट की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हो। बेरेक तो वही ड्राफ्ट करते हैं ना, आप उनके मेंबर हो। आप उसको क्रिएट करने के बारे में सोचोगे तो ऑब्वियसली बात है, पहली बार करोगे कुछ कमियां दिखेगी, सेकंड टाइम करोगे कुछ कमियां दिखेगी, यस और नो? ठीक है। जब आप उन्हीं चीजों को, अब जैसे मान लो थेफ्ट लिखा हुआ है, आप अपनी भाषा में, मैं कहता हूं आप थेफ्ट को क्रिएट करके देखो, कभी देखा? थेफ्ट की डेफिनेशन को क्रिएट करके देखा? कभी नहीं देखा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप सोचो, अगर तुमको कहा जाए कि थेफ्ट की ऑफेंस को क्रिएट करके देखो तो ऑटोमेटिकली ना तुम्हें ये लगने लग जाएगा यार बेस्ट जो क्रिएशन है वो तो बेरेक्ट वाले यहाँ रखा है। फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली उनको क्या करना है? अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। तो जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं और फिर उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड वाली चीज अपने माइंड में सेट होने लग जाती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ट्राई करके देख लेना, अगर वर्क नहीं करे तो लिंकिंग लॉ कैंसिल, इट्स वर्क। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे माइंड से अच्छा एक और चीज है, अभी यूपी का पेपर कई कैंडिडेट्स देखे आए थे, कितने कैंडिडेट्स देखे आए थे? देखो, अगर ये यूट्यूब होता तो कमेंट बॉक्स में मेरे इस डायलॉग के लिए तुम पता नहीं क्या क्या कह देते, लेकिन ऑफलाइन है तो कोई बोल नहीं सकता। कोई बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता, खौफ है। सेक्शन वाले मोस्ट ऑफ सवाल पूछे गए थे। यस सर। एग्जाम का पेपर ऐसा था कि जो सेक्शन रट्टे मार के गया था उसका बढ़िया हुआ। ये लाइन किन किन लोगों ने दिमाग में सोची? सोची ना, है ना? अब आप सोचो कि जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है उसको आप बोल सकते हो क्या? सीधा सा फंडा है। अगर सेक्शन नंबर मेमोराइज करने ना, ये सवाल कई कैंडिडेट का है, सेक्शन कैसे मेमोराइज करें, और सीधा तरीका बता रहा हूँ। जिस समय आपको सेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती ना, उसके बाद में आपको ये कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्राई करके देख लेना, कोई भी एक सेक्शन, ऐसा कोई सेक्शन है जिसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों ने समझ में रखी हो। जैसे किसी के पास कोई केस आया क्रूएल्टी का मेंबर, सर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सर हैव सीट सर, थैंक यू सो मच, प्लीज क्लैप। सर ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। आगे तो ईश्वर करेगा, मुझे को तो इनमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी दिखाई दे रहे हैं। ठोको ताली, तारीफ की है। इसीलिए ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे पड़ोस में किसी महिला के साथ में उसका हस्बैंड मारपीट कर रहा है,
है ना। अब आप वो महिला आपके पास आती है, इमेजिन करना, वो महिला आपके पास आती है, बोलती है तुमने एलएलबी कर रखी है, मेरी इस मामले में कुछ मदद करो, तो तुम लोग क्या करोगे? सीधा जाके सेक्शन 498 पढ़ोगे, क्रूरल्टी का मैटर। तुम लोग डॉवरी डेथ के बारे में भी सोचोगे कि वहां पर होता है, मारपीट कर रहा है तो ग्रीवियस हर्ट के बारे में भी सोचोगे। उस महिला की हेल्प करने के लिए आप अपने अंदर के वकील से एक इंटरेस्ट मांगोगे, एक इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, और वो जब क्रिएट होगा तो मुझे बताओ, ईमानदारी से बताना, उसके बाद क्या तुमको कोई 498A या 304B अपने आप में भुला सकता है? 325 भूलने दे सकता है? नहीं भूलने दे सकता। तो जहां पर हम सेक्शन याद नहीं कर पा रहे ना, कहेंगे हमने उसके इंपॉर्टेंस को ऑब्जर्व नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए एग्जामिनर अगर तुमसे सेक्शन नंबर के सवाल पूछता है, उसका हक है, और वो ये भी जानना चाहता है कि तुमने सेक्शन का इंपॉर्टेंस समझा नहीं समझा। जिसकी इंपॉर्टेंस पता है उसका नाम पता हम कभी नहीं भूलते। चलो, अच्छा मैं तो भूल गया, अभी आपके सामने कौन है? अरे जोर से बोलो, अभी आपके सामने कौन है? वेरी गुड। सिविल के एडवोकेट इधर आ जाओ, क्रिमिनल के इधर आ जाओ, गेम खेलना है, आ जाओ। मैंने एलएलबी पटना लॉ कॉलेज से की है और एलएलएम किया है चिल्ड्रन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। तुम्हें क्या लगता है, जज बेटर है कि लॉयर बेटर है? दोनों अपनी अपनी जगह पे, दोनों अपनी अपनी जगह पर है। जैसे कौन बोला? वेरी गुड, एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन दो। जैसे बहुत ऐसे मतलब राम जेठमलानी या और भी 2-4 ऐसे वकील जो शायद जज से भी ज़्यादा नाम कमा चुके हैं और फेमस भी हैं, वैसे न जाने कितने और भी वकील हैं जो काफ़ी फेमस हैं और उनका अपना एक रुतबा है। उसी तरह एक जज की एक अपनी रुतबा होती है। चलो ठीक है, आई काम करते हैं। हम लोग सुबह रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे ना। चलो, आप में से कौन है जो इनका वकील बनने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए आगे आ सकता है? कौन आएगा आगे अपनी इच्छा से? आप आओगे? वेरी गुड। सबसे पहले तो ताली इस बात के लिए बजाओ कि बंदे ने केस लेने के लिए आगे तैयार करा है। यस सर, व्हाट्स योर गुड नेम? प्रो बोनो सर, केस प्रो बोनो विदाउट एनी फीस, लिटरली सर। यस, बताइए। माई सेल्फ एडवोकेट अब्दुल्ला चौधरी, लिटरली बिलोंग करता हूँ फ्रॉम मेरठ और वैसे प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, दिल्ली में ही। सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ। मेरी वाइफ चौधरी वो भी लॉयर है, 2 साली वो भी लॉयर है, और केस लेने के लिए आप लोगों का साला है? यस सर, साला जी है? है कि नहीं है? बस सर। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू। और जैसा आज का ये मामला सामने आया कि कुछ मेरी जैसे लोग जो सिविल जज देने आए थे यहाँ पर और रेलवे की वजह से लेट हो गए हैं, पर्सनली हर कोई देना चाहता है पेपर, तो उनका केस लड़ने के लिए इन फ्रंट में आया हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। मैं आप लोगों को अपीयर भी करूँगा आप लोगों के ऑन बिहाफ, और क्या क्या मेरे पास क्या क्या साइड्स रहेंगी। ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एडमिट कार्ड जो ये बताएगा कि आज की तारीख में आपका पेपर था, और सेकेंडली वो रेलवे का टिकट जो रेलवे को कटघरे में आके खड़ा करेगा कि उनकी वजह से, क्योंकि आपके पास बर्थ नंबर था, आप उनके व्हीकल में थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बैठती है। 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो सकता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा लेट होता है रेलवे का। उसकी वजह से जो नुकसान हो गया उसको कंपनसेट करना इतना आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ का वैकेंसी कब आएगा या दोबारा री एग्जामिनेशन आपको कब मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए कंपनसेशन ही मिल सकता है। नाउ यू आर अ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इज देयर। मेरा फर्ज है कि मैं दिलो जान से इसको निभाऊं, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रखकर सामने, और ज़्यादा कंपनसेट करूं आप लोगों को। हालांकि पैसों से पेपर नहीं दे सकते आप लोग दोबारा, लेकिन उन पैसों से और दूसरी जगहों पे अच्छी तरीके से टाइम से पहले पहुंच सकते हो दूसरे पेपर देने। आप जो बोल रहे थे ना, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से कौन रिकॉर्ड कर रहा था पता है? मेरी सही है सुपरस्टार। मतलब वहां से खड़े होके सुनो ये बोल रहे हैं, हो तो भाई लकी, इसीलिए बात माना करो। अब मुझे तुम्हारी बात में जस्टिफिकेशन लग रहा है। थैंक यू। ये क्या होती है? अपनी बात को प्रेजेंट करना। आप लोगों के जज बनने से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बात को प्रेजेंट करें। आज अगर एक प्रॉमिस अगर आप यहाँ से करके जाना चाहते हो ना, रायपुर से सिर्फ एक करके चले जाओ कि बोलने वाला जज बनना है। ठीक है? कैसा जज बनना है? बोलने वाला। एक खामोश रहने वाले जज को ना तो कोई सुनता है और सुनाता अलग से। ठीक है? तो इस बात को जरूर ध्यान रखना।
अच्छा एक बात बताओ, अभी आप में से और आगे आ जाओ। चाहते थे कि मैं उसी में जाऊं, लेकिन यहाँ मैं अपनी इच्छा से आ गई हूँ। तो आप चले जाओ, फादर को बोलो मेरे को गोद ले ले, मैं टैक्सी से मार लूंगा। सीए भी हूँ भाई, बने बने क्लाइंट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। चलेगा। फादर साहब को घंटी लगानी पड़ेगी पहले एक बार। पर देखो इसमें कुछ गलत नहीं है। आपके माइंड में एक और गलत चीज़ है, बता दूं, बुरा मत मानना। तुम्हारे माइंड में एक और चीज़ है कि यार उसके तो फादर वकील है, उसके तो फादर जज है, तो उसको तो चीज़ें यार आसानी से मिली होगी। नहीं मिली है। आपको एक बात बताऊं, अभी इस बंदे ने एक बात कही थी, आप इनके सन ने एक बात कही थी कि मेरे को बनना तो, मेरे फादर जज है और मेरे को बनना तो जज ही है, और जज नहीं मिला तो इससे मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा। आपने लाइन तो सुनी, लाइन के पीछे का एक इमोशन सुना क्या? जज नहीं बना तो इनसे मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मतलब इनके ऊपर उल्टा एक दबाव आ जाता है। सोसाइटी जो है ना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलती है कि यार तो उनका लड़का है, उनका छोटा भाई है, तो इसका मतलब इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। और वो जो दबाव है, सकारात्मक काम करे नहीं करे, नकारात्मक तरफ से काम कई बार ज़्यादा कर जाता है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो यार कि वो सेकंड जनरेशन लॉयर है या उसके फादर ये वो, नहीं सोचना ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं कहीं जो है इंटेलिजेंट, और बाकी देखो ह्यूमन नेचर हर जगह होता है। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, ह्यूमन नेचर तो हर जगह पे होता है। आप भी अगर एम्स में डॉक्टर बनोगे, सुनना मेरी बात को, अदरवाइज मत देना, आप भी एम्स में डॉक्टर बनोगे और मान लीजिए कोई आपका रिलेटिव पेशेंट है जिसको लंबी लाइन में खड़ा नहीं रख सकते और वो आपसे थोड़ा सा फेवर मांगता है, तो उस केस के अंदर आप करोगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। और ये भारत का हर प्राणी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता है। आप एक बात कहना चाहते हो? हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमामि सार। मैं आज आपको मेरी लाइफ का एक छोटा सा पर्सनल इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। आज हमारा पेपर था, 3:30 बजे मेरी ट्रेन थी दुर्ग से, और सुबह मैंने देखा कि मेरी ट्रेन कंफर्म नहीं हुई है। फिर भी मेरे चार्ट प्रिपेयर 11 बजे होता है, तो मैंने एक आस लगा ली कि हो सकता है एक सीट भी मिल जाए तो हम एडजस्ट करके चले जाएंगे। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देके बाहर आई तो मेरी टिकट नहीं कंफर्म हुई। तो फिर मेरे ब्रदर ने कहा कि तेरा जो सेमिनार होने वाला था, चल वहाँ चलते। तो सर इसी मतलब कुछ इंसिडेंट्स जो होते हैं ना, बहुत अच्छे होते लाइफ के। अगर आज मेरी ट्रेन कैंसिल नहीं होती तो मैं आप लोगों के सामने नहीं खड़ी होती और ना सर से मिल पाती। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और थैंक यू। सिविल लॉयर्स जो हैं और जो बहुत लिटिगेशंस करते हैं, सर एक हमेशा सबसे बड़ी इंसिडेंट की प्रॉब्लम आती है हमारे साथ कि कभी अगर हमारे बैकवर्ड, जिसे बैकवर्ड कहते हैं, अगर पेरेंट्स हमारे लिटिगेशंस में हो, एडवोकेट हो, तो सर जैसे भी आपने बताया कि अक्सर ये बात कहते हैं कि यार तेरे फादर तो वो सीनियर काउंसिल हैं, वो सिविल के बड़े लॉयर हैं, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तू तो अपने आप, तेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आराम से अपने आप को इन्फ्लुएंस कर जाएगा। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और यहाँ पे उपस्थित सारी बहनों, एक सीरियसली फ्रेंड्स हंसने की बात नहीं है, रियलिटी वाज दैट। अगर हम सच में सोचें इस बात को कि अगर हमारे पेरेंट्स में कोई लॉयर है, चाहे वो सिविल का हो या क्रिमिनल का हो या किसी भी अदर फील्ड में हो, जो प्रेशर हमारे अंदर होता है उसे हम समझ सकते हैं, वो कोई और नहीं समझ पाएगा। क्योंकि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से, जब मैंने अपनी लॉ कंप्लीट किया, लॉ कंप्लीट करने के बाद जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया, अरे तेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तेरे फादर इतने बड़े काउंसिल हैं, आराम से तू उनकी सीट पे बैठेगा, लाखों रुपए कमाएगा। लेकिन रियलिटी वाज दैट अगर हमें नॉलेज नहीं है लॉ की, उसका लिंकिंग नहीं पता है कहाँ पे कौन सी एब्रिविएशंस लगनी है, तो चाहे कितने बड़े से बड़े वकीलों हमारे पेरेंट्स, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। अरे ये मत, इनकी लाइन में एक ही लाइन ऐड कर रहा हूँ। इन्होंने जो बोला ना कि वो ये कहते हैं, ये कहते हैं, फालतू बातें हैं। मैं लाइफ में बड़ा प्रैक्टिकल हूँ, सुन लो अच्छे से। आपको कहने वाला बंदा अगर सीनियर, आपके हाईकोर्ट का सीनियर एडवोकेट ना हो, कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस का उसके पास अनुभव नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं हो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो या रिटायर्ड जज नहीं हो, नहीं सुनना उसको। मोबाइल का डिस्प्ले रोटेट होता है ना, शेक होता है, और ये आंखों के लिए बहुत डेंजरस है।
ठीक है, ये आंखों के लिए आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सीधा है, यूट्यूब के जिस वीडियो को आपने एक बार देख रखा है उसकी ऑडियो फाइल डाउनलोड कर लो। आपको पता है नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। अभी मेरे पास किसी ने, कंपनी का नाम नहीं बता पाऊंगा, एक ने ऑफर किया कि सर आप पॉडकास्टिंग में आइए। जैसे अपन केस लॉ की कहानी सुनाते थे ना, तो उसने कहा कि सर पॉडकास्टिंग में अच्छा चलेगा। हाँ, तो मैंने उससे पूछा भाई ऐसा क्यों है? तो उसने जवाब दिया कि सर आज के टाइम में वीडियो की लाइफ होती है 2 साल, वीडियो की लाइफ 2 साल होती है, ऑडियो की लाइफ होती है 10 साल। अगर आप पुराने जमाने के गाने सुनते हो आज भी, या माताजी पिताजी सुनते हैं, तो उनसे पूछ लेना वो आज भी क्यों सुन रहे हैं। वीडियो शायद वो नहीं देख रहे। कितने लोग पुराने गानों का वीडियो देखते हैं? नहीं देखते, है ना। ऑडियो सुनते हैं हम लोग एक बार, वीडियो एक बार देखते हैं। तो उनकी बात बिल्कुल सटीक थी। ये लोग है ना गजब की रिसर्च करते हैं कॉर्पोरेट वाले, मतलब पूरी साइकोलॉजी के अंदर घुस के जो दिमाग निकाल देते हैं। तो ये फैक्ट है। इसीलिए यूट्यूब के वीडियो का ऑडियो डाउनलोड कर लो, वो आपके लिए आसान हो जाता है। Unacademy. Let's crack it.